कहते राजनीति में अनिश्चितताओं का खेल हमेशा चलता रहता है। 1965 से कांग्रेस में राजनीति का सफर शुरू करने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल होते हुए जेडीयू तक का सफर तय किया और भागलपुर जिला हैंडलूम का इन्होंने अध्यक्ष पद भी संभाला। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के भागलपुर के 7 विधानसभा 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव होना है। ऐसी सूरत में जो इससे पूर्व इन्होंने जेडीयू का दामन थामा था तो उसे जिला स्तर पर महासचिव का पद दिया गया था। अब्दुल रहमान साहब ने भी जेडीयू छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का लगातार ये दावा रहा है कि सरकार फिर से हमारी बनेगी, लेकिन ऐसी सूरत में हम इनसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि चूंकि आपने जेडीयू को अंततः अलविदा कहने का मन बना लिया है और औपचारिक रूप से घोषणाएं भी 2 रोज में कर देंगे आप, तो चूंकि आप नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि हम लोगों को पता चला है, सभी लोगों को आधिकारिक रूप से अखबार में भी आज की खबर आई है कि अशरफ सिद्दीकी साहब को टिकट मिला है आरजेडी से नाथनगर विधानसभा के लिए। चूंकि अशरफ सिद्दीकी साहब से आपकी काफी नजदीकी रही है, तो ऐसी सूरत में आरजेडी की जीत नाथनगर विधानसभा को लेकर के किस तरह से देखते हैं? और एक और सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि चूंकि उपचुनाव में जिस तरह से राबिया खातून ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और जीत के काफी नजदीक आई, हालांकि पार्टी के अंदर से भी किसी भीतरघात होने की खबरें आई थी। ऐसे सूरत में जहाँ पर एनडीए के लक्ष्मीकांत मंडल जी हैं जेडीयू से, उनसे उसकी लड़ाई कहाँ तक मुश्किल दिखाई देती है या फिर आसान दिखाई देती है? जेडीयू में नीतीश कुमार जी ने जो टिकट, इससे पहले लक्ष्मीकांत मंडल जिला अध्यक्ष थे, फिर उनको प्रदेश में ले लिया गया। वहाँ के बाद फिर उनको इस बार टिकट दी गई। आगे जो 1 साल पहले इलेक्शन हुआ उसमें उनकी कामयाबी हुई और वो कामयाब हुए। लेकिन इस बार की जो पोजीशन है, राबिया को टिकट न मिलने की जगह पर अब्दुल वारी अशरफ सिद्दीकी को टिकट दिया गया। अशरफ सिद्दीकी एक अच्छे छवि के आदमी हैं और उनके इखलाक, प्यार, मोहब्बत समाज से बहुत करीब और जुड़े हुए। ऐसी हालत में उनके साथ हिंदू मुस्लिम सब लोग एक दूसरे के बहुत करीबी उनकी लाइफ गुजरी है। वो जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर 2-4 घर ही मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पर के जो भी यादव हैं, जो भी कास्ट के लोग हैं, उन सारे लोगों से इनका एक पारिवारिक संबंध, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता सब दिन रहा है। और इस उम्मीद से ये ऐसा सोचा जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है इस बार अशरफ सिद्दीकी को ही कामयाबी मिलेगी नाथनगर विधानसभा से। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए रहमान साहब कि इस तरह से उपचुनाव में राबिया खातून को टिकट देना और उसके बाद से जो एक राजनीतिक पहेली के तौर पर सामने अचानक से अशरफ साहब का नाम आ जाना, तो राजद के लिए जो नाथनगर विधानसभा, चूंकि वहाँ पर जो एक मंडलों की आबादी है काफी बड़ी आबादी मानी जाती है, मुसलमानों की आबादी भी मानी जाती है, लेकिन लक्ष्मीकांत मंडल या फिर लगातार जो अजय मंडल ने संसदीय सीट भागलपुर जीतने के बाद जो चुनाव वहाँ पर हुए थे, लक्ष्मीकांत मंडल जीता, तो मंडल समुदाय की जो एक तादाद है बड़ी, ऐसे सूरत में राजद के लिए रास्ता किस तरह से आसान बनता है, आसानी से बनता है? मुस्लिम और यादव ये दो तो राजद के साथी है। मुस्लिम भी जेडीयू के साथ थे, लेकिन कम तादाद में थे। तादाद इसकी बढ़ने के बजाय घटने का कारण ये हुआ कि 3 तलाक में नीतीश कुमार ने भाजपा को सपोर्ट किया। सरकार को सपोर्ट करने के वैसे मुसलमानों के हक में जहाँ तक भी हो सकता है वो सही हक देने का काम किया है नीतीश कुमार, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इस्लामिक धर्म है और मुस्लिम आइन है, उसके विरोध में अगर जो जाता है तो मुसलमान वहाँ पर कोई पार्टी को नहीं देखेगा, वो सब
सबसे बड़ी चीज अपनी आईनी को देखेगा, अपने धर्म को देखता है और उस जगह पर मुसलमान को तकलीफ है। एक बात मुझे ये बताइए रहमान साहब कि आप कहते हैं कि मुसलमान के यानी पक्ष में वोट नहीं करके तलाक को तलाक का जो मुद्दा था वो बीजेपी के समर्थन में किया और कानून बना, फिर उसको लागू भी किया गया हिंदुस्तान में। लेकिन मुसलमान के विषय में नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि मुसलमानों को लेकर के चाहे वो मदरसा की बात कही जाए, उसमें परंपरागत शिक्षाओं को छोड़ करके वैज्ञानिक शिक्षा यानी हम जैसे साइंस टीचर की बहाली भी होती है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मदरसाओं को उन्होंने भी सरकारी दर्जा दिया है। इसके अलावा कब्रिस्तान की घेराबंदी, फिर महिलाओं में आरक्षण की बात है, तो ऐसे तमाम बहुत तरह के काम किए हैं। क्या एक वजह ये नहीं हो सकती है कि मुसलमानों का जो एक खौफ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उसकी वजह से नीतीश कुमार का साथ मुसलमान छोड़ रहे हैं? नहीं, मुसलमानों का भाजपा से तो दूरी है ही, वो दूरी बनी ही रहेगी, इसलिए कि मुस्लिम आइन पर इसका हमला, जहाँ मुस्लिम आइन का सवाल है, मुस्लिम लॉ का सवाल है, उस पर जो पार्टी भी उसके खिलाफ कदम उठाएगी, मुसलमान कभी किसी हाल में उसके सपोर्टर नहीं होंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का गठबंधन है बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक बात सोच रही है और इस बात पर वो काम भी करती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, यानी एक राष्ट्र एक कानून, एक नेशन एक कानून। तो ऐसे सूरत में कहीं बिहार विधानसभा पर इन सब चीजों का भी तो प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप कैसे इस बात को लेते हैं? इसलिए दर्शकों को बताएं, जब मुस्लिम लॉ पर हमला होगा, वो चाहे कोई पार्टी, मुसलमान उसके साथ नहीं होगा। मुस्लिम लॉ इस्लामी लॉ है और ये हमारा परंपरा आज से नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से जो आइन बनाया है वो रहती क़यामत, रहती दुनिया तक वो कायम रहेगा। हमारे यहाँ कुरान में और हदीस में कोई तब्दीली होने नहीं जा रहा और न होगी, उसके विरोध कोई भी चलेगा, मुसलमान उसका सपोर्ट नहीं होगा। यानी आप इस बात को कह रहे हैं कि राजद में जो एमवाई का समीकरण है और उस समीकरण को तो वो बिल्कुल एकदम तटस्थ तरीके से उसको लागू करेंगे। उसके अलावा सीए कानून जनवरी और फरवरी में जो सिटिंग प्रोटेस्ट हुआ हिंदुस्तान भर में सरकार के खिलाफ जो कानून लाए, तो कहीं मुसलमान उससे असंतुष्ट होकर के जेडीयू और उसके जो घटक दल हैं उनको वो वोट न करेंगे और एकजुट होकर के मुसलमान इस मरतबा अशरफ सिद्दीकी को नाथनगर विधानसभा से जिताने की कोशिश करेंगे। ये आपकी एक सोच? नाथनगर से ही नहीं, पूरे बिहार में यही हो, बिहार लेवल पर ही मुस्लिम को यही करना है और करना भी चाहिए। इसलिए कि जब हमारे मजहब पर जब भी हमला होगा हम उसके विरोध होंगे। इसलिए हमारे यहाँ एक ही आइन है, हमारे यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होता। अच्छा, मैं इस चर्चा को आगे भी लेके जाना चाहूँगा। ये मुझे आप बताएं कि आरजेडी में जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ, चूँकि आपने तो जेडीयू को छोड़ने का मन बना लिया है, जो में आप इसका रिकमेंडेशन भी देंगे, आरजेडी में जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ, आप तो संतुष्ट हैं उस बात को लेकर? देखिए, टिकट का जहाँ तक मामला है उसमें हर पार्टी को एक बीमारी है, परिवार बात करना, अपने किसी नेता के परिवार को टिकट देना, ये तो उसकी फितरत में शामिल है, चाहे वो कोई पार्टी। वो काम जेडीयू भी किया है, वही काम राजद भी कर रहा है और हर पार्टी की एक फितरत है, वो किसी हाल में भी इस समीकरण को चेंज करना बड़ी परेशानी है। अच्छा, आप तो अशरफ साहब के साथी रहे हैं, क्लासमेट रहे हैं। अशरफ साहब राजनीति में किस तरह से सोच रखते हैं, किस तरह की विचारधारा को वो मतलब तवज्जो करते हैं या फिर उनको इम्पोर्टेंस देते हैं? वो बहुत अच्छे विचार के आदमी हैं, छोटे बड़े का कोई उनके यहाँ फर्क नहीं है। वो गरीब से भी वही प्यार से मिलते हैं, अमीरों के साथ भी वही प्यार से मिलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जातिता से उनका रिश्ता नहीं है, सबों के साथ प्यार मोहब्बत का ही एक रिश्ता है। अपने अखलाक, अपनी मोहब्बत से वो एक हाट भी चलाते हैं, हर जाति के लोगों को लेके चलते हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार में, उनके घर में जो
उनके नौकर होते हैं, उनके घर के जानवर का काम करने वाले होते हैं, वो वहाँ पर सारे हिंदू लोगों को रखते हैं, उनसे घर का काम करवाते हैं परिवार के साथ। अच्छा, एक और चीज़ मैं रहमान साहब से जानना चाहूँगा कि बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में खासतौर से जाति आधारित इलेक्शन होना, चुनाव होना, फिर उस पर सियासत होना, तो बिहार में भी कहीं न कहीं इस चीज़ का हमेशा से ये चीज़ देखा गया है चुनाव में कि यहाँ पर भी जातीय रंग अंततः डाला जाता है इलेक्शन के आखिर समय में, जब चुनाव प्रचार जब चलती है या फिर इलेक्शन का जो एक माहौल बनता है उसमें जाति धर्म को भी आधार बनाया जाता है। तो लालू यादव की पार्टी किस तरह की विचारधारा को मतलब मानने वाली विचारधारा है? वो तो किसी जाति वर्ग को लेकर के चल नहीं रही, लेकिन उसके ऊपर में आरोप तो ये हमेशा लगता रहा है कि परिवारवाद की बात नहीं। परिवारवाद कौन नहीं, हम तो हर पार्टी को कहते हैं कि परिवारवाद, चाहे वो भाजपा की पार्टी हो, जेडीयू की पार्टी हो, या राजद की पार्टी हो, या रामविलास की पार्टी हो, सबों का तो वही है। अच्छा, जेडीयू छोड़ने का मन क्यों आपने बनाया? यहाँ पर मुसलमानों को जितनी तरजीह पार्टी में देनी चाहिए वैसा नहीं होना। अभी इससे पहले जो कमेटी थी उसमें करीब 10 लोग मुस्लिम थे जिला। इस बार जो कमेटी बनी है वो उन लोगों को भी छाड़ दिया गया, हटा दिया गया। तो जो लोग भी जिला अध्यक्ष बनते हैं तो वो उनका जहन अपना अलग बन जाता है। और हम तो समझते हैं कि अभी जो जिला अध्यक्ष भागलपुर में है वो अच्छे जहन के नहीं है, उनका जहनियत अच्छा नहीं है, प्लस मुस्लिम पर। तो मतलब आप कहीं न कहीं अपने पार्टी के संगठनिक विस्तार से या फिर उनकी जो नीति थी भागलपुर में उनसे संतुष्ट आप नहीं? अच्छा, अभी हाल के आज की ये खबर है, क्योंकि बहुत दिनों तक आप जेडीयू के साथ रहे हैं, तो जेडीयू के साथ रहने के साथ साथ आपको भाजपा का भी तजुर्बा है। असम में वहाँ पर जो एक सर्बानंद सोनोवाल की जो सरकार है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करती है, वहाँ पर सरकारी मदरसों को और संस्कृत पाठशालों को बंद करने का एक अध्यादेश लागू कर रही है वो जनवरी फरवरी में। हालांकि वो उनका ये दलील है, उनका तर्क ये है कि जनते के टैक्स के पैसे से हम किसी भी धार्मिक संस्थाओं को शिक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं, धार्मिक शिक्षा संस्थाएं नहीं हम चालू कर सकते हैं। ये बताइए कि कहीं इनडायरेक्टली देखिए मुसलमानों के ऊपर कोई हमला नहीं? एकदम हमला है। ये मुसलमानों को बिल्कुल निस्ताबूद करने की पॉलिसी है। हमारे यहाँ जो मदरसा चलता है, कुछ मदरसे तो सरकारी मदरसे हैं, लेकिन अगर 10 तो सरकारी मदरसे हैं तो 100 हमारा प्राइवेट मदरसा है, जिससे कि हम 1 रुपया भी सरकार से नहीं लेते हैं। और वो सारा हम लोग आपस में चंदा करके ही उसको चलाते हैं। गरीब बच्चों को खाना देते हैं, कपड़ा देते हैं, रहने की जगह देते हैं, उसको एक तालीम एजुकेशन देते हैं और उसको धार्मिक के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी हम पढ़ाते हैं, न कि सिर्फ धार्मिक पढ़ाई होता है। कहीं रहमान साहब ये भी तो कहीं नहीं है कि इस मतलब इनकमेंसी से नीतीश कुमार के खिलाफ एक माहौल है कि बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, इसका भी महागठबंधन को लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसी हालत में जो सही छवि के लोग हैं, जो सर्कुलर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की पॉलिसी बने, वो उनके खिलाफ। जी, तो ये अंसारी साहब थे जिनका कहना था कि नीतीश कुमार को लेकर के मुसलमानों का मुंह भंग हो गया है। हमारे कैमरे के पीछे हमारे दोस्त सईद अनवर साहब, आज के लिए बस इतना ही।